हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये गेंदा है, मैरीगोल्ड, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है। और विंटर्स में तो इसके बिना कोई भी बगीचा अधूरा ही रहता है। और हमारे घरों की पूजाओं में भी ये लगता है बिना गेंदे के फूल के कोई पूजा नहीं होती है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करना चाहिए, इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका प्लांट हम बुशी करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ्लावर्स ले सकें। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि प्लांट दो तरह से लगा सकते हैं, सीड से भी और कटिंग से भी। और यहाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ कि पूरे साल हमको ये फूल इसलिए ज़्यादा मिलते रहते हैं क्योंकि इनके विंटर्स के सीड्स अलग होते हैं और समर के प्लांट्स अलग होते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये विंटर के प्लांट्स हैं जो सीड से ही ग्रो किए गए। सीड से मतलब जो पूजा के मेरे फूल होते हैं मैं उन्हीं से ही ग्रो करती हूँ, मैं खरीदती नहीं हूँ गेंदे के पेड़ तो कभी भी। तभी आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग तरह के है ना। ये वाला ऐसा है, ये वाला जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है, जाफरी बोलते हैं जिसको, और इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। तो ये क्योंकि पूजा के फूलों से हैं तो सब अलग अलग तरह के हैं ये। और कटिंग से लगाना इनको बहुत आसान है। आप यहाँ से बस 4 इंच की कटिंग लीजिए, उसको आप पानी में डाल दीजिए या आप उसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। जो भी 10-15 दिन में उसमें ग्रोथ होने लगेगी, फिर आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सीड्स लगाने के लिए मैंने आपको बताया पूजा के फूलों से लगाती हूँ। तो पूजा के फूल कोई भी लेके और उसको आप देखिए, उसको आप ऐसे खोलते हैं ना, अंदर से ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये वाइट वाले नहीं, जो पूरे ब्लैक हो चुके हैं यही हैं सीड्स। ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ना ये वाले हैं सीड्स, ये वाइट वाले नहीं हैं, ब्लैक वाले हैं। ठीक है, और इनको निकाल के बस आप ऐसे इसको ऐसे बिखेर दीजिए। और ये जो मैंने पॉटिंग सॉइल ली है ये 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल है। और वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। और बस इसको मिट्टी से कवर कर देंगे और इसको पानी स्प्रे कर देंगे। और इसको हम सेमी शेड एरिया में रखेंगे और बस नमी का हल्का सा ध्यान रहे। पानी हमेशा स्प्रे बॉटल से ही डालना है। और 10-15 दिन में ही छोटे छोटे से इनके प्लांट निकल आएंगे। और जब वो प्लांट 5-6 इंच के हो जाते हैं तो आप उन्हें कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये हो गई इनकी लगाने की बात। और अब इनकी हम सॉइल की बात करते हैं कि इनको अगर आपने प्लांट आपका तैयार हो गया तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। 8 इंच का पॉट बिल्कुल सफिशिएंट है। आप उसमें जो सॉइल बनाएंगे, देखिए इस प्लांट को मॉइस्ट लविंग प्लांट है और सन लविंग प्लांट है। तो मिट्टी में इसे मॉइस्ट तो हमेशा चाहिए, लेकिन पानी सॉगी ना होने पर, मिट्टी रुके ना, पानी रुके ना मिट्टी में, नहीं तो इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हम सॉइल बनाएंगे वो 40% सैंड, 30% उसमें गार्डन सॉइल और 30% उसमें हम लेंगे उसमें कंपोस्ट। साथ में 1 चम्मच हम कोई भी फंगीसाइड मिला सकते हैं, साफ, बाविस्टेन या ट्राइकोडर्मा, जो भी हमारे पास इजीली अवेलेबल, नहीं तो हम हल्दी भी मिला सकते हैं। ठीक है, और पॉट में लगा के और इसको आप पानी दे के और रख दीजिए फुल सनलाइट में। इसको फुल सनलाइट में चाहिएगा तभी इसमें फूल अच्छे आएंगे। ठीक है, पानी इसमें आप तभी दीजिए वाटरिंग जब इसकी टॉप सॉइल आपको लगे हल्की सी सूखने लग गई है। अगर हल्की सी नमी है तो आप हल्का सा स्प्रे करके छोड़ दीजिए। पानी जब भी दे रहे हैं आप प्लांट पे अच्छी से स्प्रे कर दीजिए तो इसकी पत्तियाँ क्लीन हो जाएंगी। तो इसको अच्छे से इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट है इसमें पेस्टिसाइड। तो फ्रेंड्स, इसमें पेस्ट वगैरह लगते रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अटैक फंगस का ही होता है। तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अंडर वाटरिंग होती है तो प्लांट मुरझाने लगता है, और ओवर वाटरिंग होती है या पानी रुकता है गमले में तो इसमें इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, ब्राउन ब्राउन सी होने लगती हैं, पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं, है ना। एक इसमें और अटैक होता है जो वायरस का सा अटैक होता है, जो पत्तियाँ वाइट वाइट सी हो जाती हैं। तो उस टाइम अगर वाइट वाइट सी हो गई तो उतनी आप ब्रांच काट के फेंक दीजिए दूर, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत टफ है। जब तक वो ठीक होगा तब तक तो प्लांट की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो बेटर है आप उसको काट के फेंक दीजिए दूर, ताकि बाकी प्लांट्स आपके उस वायरस से बचे रहें। और अगर आप 15 डेज के इंटरवल पे नीम ऑयल और डिश वॉश, 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच डिश वॉश 1 लीटर पानी में मिला के सभी विंटर प्लांट्स पे आप स्प्रे करते रहते हैं तो आपके प्लांट्स में फंगस की समस्या और इंसेक्ट्स की समस्या नहीं होगी। फंगस की समस्या से बचने के लिए एवरी वीक आप 1 चम्मच फंजीसाइड 1 लीटर पानी में मिला के प्लांट्स पे भी स्प्रे कर दीजिए और सॉइल में भी डाल दीजिए। ठीक है, तो इससे आप फंगस से और पेस्ट से बचे रहेंगे। तीसरी बात आपको मैंने प्रोपोगेशन आपको बता दी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड में जैसे आप इन प्लांट्स की जो विंटर प्लांट्स होते हैं इनकी इतनी ज़्यादा लाइफ होती नहीं है, 3-4 महीने की लाइफ होती है। और जितना हमने उसमें फर्टिलाइज़र मिलाया है, पॉटिंग सॉइल बनाए टाइम,
वो इनके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ उसके बाद भी कुछ प्लांट होते हैं जो हैवी फीडर होते हैं, उनके लिए थोड़ी हमको सॉइल मतलब फर्टिलाइज़र डालते रहना पड़ता है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा फूल लेने हैं तो इसके दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि जो भी फूल आपका फूल चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आप उसको काट दीजिए, बिल्कुल जहाँ से उग रहा वहीं से काटिए, है ना। क्योंकि अगर आपको लगता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है ना कि अभी तो पीला पीला दिख रहा है, बड़ा सुंदर है, सूख गया है तो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लगा रहने दो। लेकिन क्या होता है, उसमें सीड्स बनने लगते हैं और प्लांट की जितना न्यूट्रिशन और जितनी पावर होती है सब वो सीड बनने में लग जाती है, तो बाकी प्लांट्स की ग्रोथ रुक सी जाती है। तो आप उसको काट देते हैं तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, 2 ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें और फूल आएंगे और कलियाँ लगेंगी, ठीक है ना। और जो ये आपका फूल सूख गया है, इसको आप फिर से क्यारी में डाल दीजिए तोड़ के, तो आपके नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और बुशी बनाने के लिए आपको पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। जैसे प्लांट छोटा सा होता है, 6-7 इंच 8 इंच का होता है, तो उसके ऊपर से 2-3 पत्तियां तोड़ दीजिए। जब फिर वो 2-3 इंच का बने फिर तोड़ दीजिए, तो उसका प्लांट बुशी होगा। जितना ज़्यादा बुशी होगा, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये प्लांट कितना अच्छा बुशी हो रहा है ना। और ये देखिए कितना अच्छा बुशी हो रहा है। इसके ये बीच में दबा रह गया था तो इसमें ये एक ही बनी है, मैं इसकी पिंचिंग नहीं कर पाई, है ना। तो ये फ़र्क पड़ जाता है पिंचिंग से। तो पिंचिंग आपको ज़रूर करते रहना चाहिए। तो अगर आप प्लांट के फूल जो स्पेंट हुए फ्लावर आप कट करते रहते हैं तो वो भी एक पिंचिंग का ही रूप है। दूसरे मैरीगोल्ड लगाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप समर्स में भी मैरीगोल्ड ज़रूर लगाते रहें अपनी सब्जियों के प्लांट्स के बीच में या फलों वाले पौधों के आसपास, क्योंकि इनसे अट्रैक्ट होकर बहुत सारे बीज एंड बर्ड्स आते हैं, जिससे कि प्लांट्स में पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बटरफ्लाइज भी बहुत आती हैं, ठीक है। दूसरे ये जो प्लांट हैं ये इंसेक्ट्स रिपेलेंट हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी पत्तियों में से जो खुशबू आती है उससे मक्खी मच्छर वगैरह बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, उनको पसंद नहीं होती। तो अगर आप इसे अपने घर के दरवाजे के पास लगाते हैं, सब्जियां वगैरह के बीच में लगाते हैं, तो भी काफ़ी हद तक आप इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह पेस्ट वगैरह का कंट्रोल कर सकते हैं ये वाले पौधे लगा के, है ना। तो इसलिए गेंदे का पौधा ज़रूर लगाइए। और इसको लगाना मैंने बताया कितना आसान है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपका खर्चा नहीं होने वाला है। और जब आप पिंचिंग कर देते हैं तो और ज़्यादा फूल लेने के लिए आप इसमें एवरी 15 डेज़ पे आप इसमें कंपोस्टी या मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, तो आपके प्लांट बहुत फूल देंगे। और जब सब आपको लगता है कि पूरा प्लांट मेरा ख़त्म होने वाला है, तो आप उसकी कटिंग काट के अलग अलग लगा दीजिए, तो आपके एक प्लांट से कई प्लांट बन जाएंगे और फिर से आपके पास फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं करती हूँ, वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उसको उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।